हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स और हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसके अंदर वो था फॉस्फाजीन्स। फॉस्फाजीन की कल हमने स्ट्रक्चर की थी कि कैसे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनते हैं और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के जो फॉस्फोरस के हैं बाहर जो बॉन्ड बनते हैं आर ग्रुप के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ट्राइफॉस्फाजीन की स्ट्रक्चर देखी थी, यानी कि NPCl2 थ्राइस। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से थी साइक्लिक, फॉस्फोरस नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस फोस्फोरस नाइट्रोजन Cl 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 Cln Cl। फिर हमने बात की थी कि जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस पे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिड है और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है। नाइट्रोजन का एक लोन पेयर इसी प्लेन में बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है और यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड। फॉस्फोरस के केस में यहां डबल बॉन्ड, सिंगल और सिंगल यहां पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का जो pz ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, फॉस्फोरस के d ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जिनकी वजह से इनके अंदर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और कंजुगेशन होती है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर दिए, इनके मॉडल दिए, उससे पता लगा कि यहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर नोड बनता है और आइलैंड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आइलैंड एनवायरनमेंट रहता है इलेक्ट्रॉन्स का। ये चीजें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके की ये पाई बॉन्डिंग हो रही है एक्चुअली में, क्योंकि ये बेंजीन जैसी पाई बॉन्डिंग तो है नहीं कि सारे के सारे एटम एक जैसे, सबके अंदर कंजुगेशन आराम से हो रही है और डायमैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट हो रहा है, ऐसा तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दूसरा जो P यानी फॉस्फोरस है इसका 3d ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल होता है। अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम p पाई d पाई बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। अगर पाई बॉन्ड बन रहा है उसके d और इसके pz ऑर्बिटल से तो हम इसे d पाई p पाई बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। तो कल हमने देखा था कि नाइट्रोजन का अगर pz ऑर्बिटल और फॉस्फोरस का dzx ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं तो ये कंजुगेशन पूरी ही पूरी रिंग के अंदर नहीं रहती, कहीं ना कहीं जाके एक नोड बनेगा जहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ये चीज हम देख चुके हैं। यानी कि अगर बहुत ज्यादा अच्छी कंजुगेशन है तो इस मॉडल के बेस पे हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। हम इतना कह सकते कि हाँ कंजुगेशन है, लेकिन रिंग करंट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाके नोड आएगा जहां पे जो ओवरलैपिंग है नाइट्रोजन के और फॉस्फोरस के ऑर्बिटल में वो नहीं होगी। ठीक है, तो और भी साइंटिस्ट ने इसके लिए मॉडल दिए हैं इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। आज हम वो देखते हैं। हमने यहाँ पे बात की थी यहाँ pz और यहाँ dzx ऑर्बिटल या dxz ऑर्बिटल। अगर dzx की बजाय जो इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का वो dyz प्लेन में हुआ, dyz प्लेन में हुआ तो नाइट्रोजन का तो वही pz ऑर्बिटल, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, इस तरीके से। तो जो फॉस्फोरस है इसका अगर dzx ऑर्बिटल इस प्लेन में है तो dyz किसमें होगा, इस प्लेन के अंदर होगा। यानी कि जो ऑर्बिटल होगा वो इस प्लेन में होगा, इस नाइट्रोजन के साथ भी और इस नाइट्रोजन के साथ भी वो ओवरलैपिंग कर सकता है। देखो ये p ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल है और दूसरे वाला ऑर्बिटल ऐसे है, तो यहां इन लोब से क्या कर रहा था, ओवरलैपिंग कर रहा था।
लेकिन ये जो डी वाई जेड ऑर्बिटल है, ये पी जेड ऑर्बिटल तो एज इट इज, और ये ऐसे की बजाय ऐसे है, तो इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है और इस नाइट्रोजन वाले के साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है। ठीक है, यहां पे जो ओवरलैपिंग थी वो हेटेरोमॉर्फिक थी, यानी कि dZx का अगर ये वाली लोग इस नाइट्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर रही है, अगले नाइट्रोजन के साथ दूसरे वाली लोग ओवरलैपिंग कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये इस प्लेन वाले ऑर्बिटल के बजाय मैं इसके परपेंडिकुलर वाला ये वाला प्लेन लेता हूं, तो उस केस में जो लोग यहां ओवरलैपिंग कर रही हैं वो यहां भी किस तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे, देखते हैं। ये है फास्फोरस। अब जो ये वाला प्लेन है ये यहां नहीं है, ये ऐसे ही है, प्लेन परपेंडिकुलर है। तो अगर ये प्लस का है, ये प्लस और ये माइनस, वेव फंक्शन का साइन। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन के साथ और ये कुछ इस तरीके से ऐसे है ये, तो पीछे वाली लोग जो है प्लस का साइन है ऊपर, नीचे इस साइड वाले पे प्लस का साइन है, तो ये पीछे वाले लोग के साथ यहां ओवरलैपिंग यहां करना है। ठीक है, और ये जो लोग हैं ये आगे की तरफ, ये कुछ इस तरीके से इस प्लेन में है। ये जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, ये इस प्लेन में है, क्योंकि जेड एक्सिस तो अप एंड डाउन वाली, एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट वाली, और जो वाई एक्सिस है ये बाहर वाली, तो ये वाई जेड है, तो जेड तो अप डाउन वाला तो होगा ही होगा एक्सिस, और आगे पीछे वाला एक्सिस, यानी यहां पे ऐसे है ये ऑर्बिटल ऐसे है कि एक लोग वहां आगे प्लस में, यहां प्लस में, यहां माइनस में, पीछे माइनस में, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से क्या है, डी वाई जेड ऑर्बिटल है। अब जो डी वाई जेड ऑर्बिटल यहां ओवरलैपिंग कर रहा है आगे वाले नाइट्रोजन के लिए, इसी से डायरेक्ट यहां और इसी से डायरेक्ट यहां। ये वाले जो लोग हैं ये तो पीछे की तरफ रह गई, ये वाले लोग आगे की तरफ हैं, इन्हीं के साथ ये भी कर सकता है ओवरलैपिंग, ये भी कर सकता है। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये होमोमॉर्फिक है। हेटेरोमॉर्फिक में क्या था, जो इससे कर रही थी ओवरलैप, ये अगले नाइट्रोजन से नहीं कर रही थी, दूसरे वाली कर रही थी। लेकिन यहाँ पे सेम ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग इस नाइट्रोजन की भी, इसकी भी, ये है होमोमॉर्फिक ओवरलैपिंग, होमोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग। ये हेटेरोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग थी। ठीक है, तो ये तो है होमोमॉर्फिक एंड हेटेरोमॉर्फिक। एक और तरीका है जिसकी वजह से कंजुगेशन हो सकती है। यहाँ हमने बात की कि फास्फोरस नाइट्रोजन इस तरीके से रिंग है। ठीक है, और इस रिंग के अंदर क्या है, जो स्केलेटन है ये तो ट्राइफॉस्फेट रिंग का। अब फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इसका तो डी ऑर्बिटल होगा, इसका पी ऑर्बिटल होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, नाइट्रोजन ने जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की है और उसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर कौन सा, ये वाला, ये लोन पेयर भी ओवरलैपिंग कर सकता है किसके साथ, इसके डी ऑर्बिटल के साथ। लेकिन जब ये इसके डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो कौन से में करेगा, एक तो ये जो पी ये ऑर्बिटल है, यानी कि ये जो लोन पेयर है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर नाइट्रोजन में, ये xy प्लेन में है, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल xy प्लेन में है, पूरी रिंग अगर xy प्लेन में है तो ये पैरेलल प्लेनर ज्योमेट्री में ये भी xy प्लेन में है। तो ऐसा ऑर्बिटल फास्फोरस का जो xy प्लेन में हो वही इसके साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। और xy प्लेन में कौन से ऑर्बिटल होते हैं, एक तो होता है dx² - y² और एक dxy, एक तो dx² - y² और एक dxy। तो वो कब करेंगे ओवरलैपिंग इसके साथ, जब फास्फोरस का जो ये देखो dxy की बात मैं करूं तो dxy उसी प्लेन में, उसी प्लेन का मतलब ये देखो, ये अगर वेव फंक्शन में प्लस का साइन है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, जो sp2 हाइब्रिड होंगे, आपको पता है जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हम इस तरीके से शो करेंगे, ये पूरा ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ पे का साइन माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि जब ये ओवरलैपिंग हो रही है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले हैं, ये पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फास्फोरस का वैकेंट डी ऑर्बिटल है पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला। वहां जो हमने बात की थी, वहां डी के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के पी के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन जो कि पीजेड में था, क्योंकि नाइट्रोजन का जो पीजेड ऑर्बिटल है उसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो sp2 ऑर्बिटल है उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पूरा पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का पीजेड यूज होगा तो जेड एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल होंगे उनमें होगा, और जो XY प्लेन का ऑर्बिटल है वो सिर्फ XY प्लेन के ऑर्बिटल से ही ओवरलैप कर पाएगा। अब जेड एक्सिस तो होगी यहाँ पे, वो जो ऊपर नीचे ऑर्बिटल है वो यहाँ ओवरलैपिंग तो कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे इसका sp2 ऑर्बिटल और इसका या तो dxy ऑर्बिटल या dx माइनस y स्क्वायर। dxy का ऑर्बिटल कौन सा होता है, जिसके अंदर x और y एक्सिस के इन बिटवीन लोब होती है, और जो dx माइनस y स्क्वायर है उसके अंदर x एक्सिस पे और y एक्सिस पे लोब होती है। ठीक है, होंगी तो कौन सी, xy प्लेन में ही होंगी, और प्लस प्लस माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, ये वेव फंक्शन के साइन है। वही एक जैसे से ऑर्बिटल है, एक जैसे से हैं देखने में, और या ऐसे होगा या थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट होगा 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है ना, तो उन खाली यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल या तो dxy डी या dx माइनस y स्क्वायर, इनके थ्रू इस लोन पेयर की कंजुगेशन होके भी पाई बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे कंजुगेशन इस मॉलिक्यूल के अंदर हो सकती है, ट्राइफॉस्फेजिन के अंदर हो सकती है। हमने कौन सी देखी है, एक तो हेट्रोमॉर्फिक पाई बॉन्डिंग, जिसके अंदर ये वाले लोग इससे इंटरेक्ट कर रही है इससे, और यहाँ पे हमें एक नोड मिला था कि ओवरलैपिंग कंप्लीट नहीं है, पूरी रिंग के अंदर रिंग करंट नहीं बन रहा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा DYZ है वो होमोमॉर्फिक ओवरलैपिंग कर रहा है, वहां से पाई बॉन्ड बन सकता है, या फिर dxy और dx माइनस y स्क्वायर से xy प्लेन के अंदर इस लोन पेयर की यहाँ पे ओवरलैपिंग होके पाई बॉन्ड बन सकता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे इसके अंदर कंजुगेशन पॉसिबल है या पाई बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट फॉस्फाजीन्स, ट्राइफॉस्फाजीन एंड पॉलीफॉस्फाजीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलिकेट्स की। अर्थ क्रस्ट पे मैक्सिमम चीजें जो आप देखते हो वो मिट्टी से बनी है, मिट्टी यानी सिलिका। इसके अंदर बहुत सारी सिलिकेट यूनिट ही है, सिलिकेट यूनिट जो है वो होती है SiO4 नेगेटिव, यानी एक सिलिकन के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ी हुई हैं और पूरी यूनिट पे 4 नेगेटिव चार्ज है। जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो O2 नेगेटिव की फॉर्म में है, जो सिलिकन है वो Si4 पॉजिटिव की फॉर्म में है। सिलिकन 4 पॉजिटिव की फॉर्म में है और ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव यानी ऑक्साइड आयन की फॉर्म में है। जो सिलिकन है जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो इसका अप्रोक्सीमेट जो रेडियस है वो होता है 0.42 एंगस्ट्रॉम, और जब ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है यानी कि O2 माइनस ऑक्साइड आयन है, इसकी रेडियस होती है अप्रोक्सीमेटली 1.4 एंगस्ट्रॉम। 1.4 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इनके रेडियस का रेशो लेता हूं, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशो। तो रेडियस रेशो है 0.42 डिवाइड बाई 1.4।
जो रेडियस रेशियो है वो 0.4 टू 1.4 कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, ये 0.3, 1442, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली कितना है 0.3, और जब रेडियस रेशियो 0.3 के अप्रोक्सीमेट हो तो स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कैटायन के अराउंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, यानी सिलिकॉन के अराउंड क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अब 4 ऑक्साइड आयन यानी 4 O2 नेगेटिव एक सिलिकॉन के अराउंड अरेंज होंगे, कैसे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, यानी कि सिलिकॉन का एक ऑक्सीजन से यहां बॉन्ड, एक से यहां बॉन्ड, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। अब ऑक्सीजन जहां जहां सिलिकॉन से जुड़ा है 1 नेगेटिव इसका सेटिस्फाई हो गया सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, हर ऑक्सीजन का 1 नेगेटिव तो इससे सेटिस्फाई हो गया और एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से सिलिकॉन क्या है, टेट्राहेड्रली ऑक्साइड आयन से घिरा हुआ है, चारों के चारों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बट क्या कोवलेंट कहना सही होगा, देखो सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके अंदर अच्छा खासा डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 1.7 पोलिंग यूनिट। पोलिंग स्केल पे अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 यूनिट का डिफरेंस है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ये बॉन्ड परफेक्टली कोवलेंट नहीं होगी, इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी है, परफेक्टली कोवलेंट नहीं है, आयनिक कैरेक्टर भी है। परफेक्टली कोवलेंट कब होता है, जब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम हो या ना के बराबर हो, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है तो ये बॉन्ड कोवलेंट के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी शो करता है। इसको क्योंकि इसके कॉम्प्लेक्स जो अरेंजमेंट होते हैं सिलिकेट यूनिट के, अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स में, तो हम इसका एक जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बार बार रिपीट करते रहेंगे उन सिलिकेट यूनिट के लिए। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें सिंपल वे में कैसे रिप्रेजेंट होगा, जो सिलिकॉन है उसको आप एक डॉट मान लो, और सिलिकॉन किससे जुड़ा हुआ है, 4 ऑक्सीजन से। 4 ऑक्सीजन अगर आप ऊपर की तरफ से देखो तो आपको लगेगा कि अप्रोक्सीमेटली 120 के एंगल पे 3 ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन की जगह बैठ के देखोगे तो ऐसे लगेगा कि एक सिलिकॉन है वो 3 ऑक्सीजन से लगभग 120 डिग्री के एंगल पे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ऊपर से अगर देखते हो, टॉप व्यू अगर देखते हो, जब ये टॉप व्यू देखते हैं तो ऐसा लगता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले ऑक्सीजन की तरफ से देखते हैं पहले, और हमें सिलिकॉन एक पॉइंट दिखता है, और इस सिलिकॉन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ऑक्सीजन, और चौथी ऑक्सीजन कहां है, जहां से आप देख रहे हो, तो उसको मैं इसके ऊपर लगा देता हूं, ठीक है। अब जो आपने देखा है ये, इसके अंदर जो ऑक्सीजन हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो मैं हर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं, और इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि सारी की सारी ऑक्सीजन के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज है। इसको मैं थोड़ा और सिंपल दिखेगा, इसके लिए वर्चुअली 3 लाइन ड्रा करूंगा, ऐसा लगेगा कि मैंने एक ट्रायंगल बना रखी है, ट्रायंगल जैसा दिखेगा ये हम 2D में इसके बाकी जो अरेंजमेंट है उसको अच्छे से दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये है तो एक टेट्राहेड्रल, इसको इस तरीके से हम देख रहे हैं कि टॉप व्यू से देखा ये वाला ऑक्सीजन वो है जहां से हम देख रहे हैं, उसके नीचे यहां से आपने देखा ये ऑक्सीजन है, यहां नीचे सिलिकॉन है एक पॉइंट की फॉर्म में, यहां भी और यहां भी क्या है, 3 ऑक्सीजन और अटैच है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है सिलिकॉन के अराउंड। सिलिकॉन इस टेट्राहेड्रल के बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है। जो ये सिलिकेट यूनिट है
इन सिलिकेट यूनिट के अलग अलग तरीके से जुड़ने से अलग अलग टाइप के सिलिकेट्स बनते हैं। यानी कि बेसिक यूनिट तो यही है, रिपीट तो यही यूनिट होगी, लेकिन अरेंजमेंट डिफर करने की वजह से हम अलग अलग नाम देंगे इसे। तो फर्स्ट है ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट जिसको नेजोसिलिकेट भी बोला जाता है, नेजोसिलिकेट। इसके अंदर सिर्फ एक यूनिट सिलिकेट की होती है, एक यूनिट यानी कि SiO4 4 नेगेटिव, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है कि ऑर्थोसिलिकेट का ही है। 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं सिलिकॉन से और ऑन दी होल टोटल -4 चार्ज है। ठीक है, ये तो है ऑर्थो यानी नेजोसिलिकेट सिंगल यूनिट। जो इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, ये जिस भी कंपाउंड के अंदर होगा उसके कैटायन इसको बैलेंस करेंगे, लाइक Zn2। एक जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 जिंक के ऊपर टोटल 4 पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज था। इस तरीके के मिनरल आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्थोसिलिकेट का एक एग्जांपल है। अगर मैं इसको सिर्फ सिलिकेट यूनिट को देखता हूं तो सिलिकेट यूनिट क्या है, SiO4 4 नेगेटिव। ठीक है, सेकंड है पायरोसिलिकेट, जिसको सोरोसिलिकेट भी कहते हैं। पायरोसिलिकेट यानी कि सोरोसिलिकेट। इसके अंदर क्या होता है, 2 ऑर्थोसिलिकेट मिलके एक बड़ी यूनिट बनाती है। 2 ऑर्थोसिलिकेट कैसे कि आपके पास एक सिलिकेट और है, इसके एक ऑक्सीजन को कॉमन लेके एक और सिलिकेट यूनिट हो, लाइक सिलिकॉन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इस सिलिकॉन के अराउंड भी टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, इस सिलिकॉन के अराउंड भी टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट, लेकिन एक ऑक्सीजन जो है वो कॉमन है इन दोनों में। तो ऐसे सिलिकेट को बोलते हैं पायरोसिलिकेट यानी कि सोरोसिलिकेट। 2 सिलिकेट यूनिट जुड़ी हुई है, 2 ऑर्थोसिलिकेट यूनिट क्या है इसमें जुड़ी हुई है, एक ऑक्सीजन कॉमन है। अब देखो इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, भाई एक ही जगह से बॉन्ड है तो 1 नेगेटिव, ये भी 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 1 नेगेटिव, लेकिन ये ऑक्सीजन 2 जगह से जुड़ गई है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब ये यूनिट क्या बनी, Si twice O7 6 नेगेटिव, यही बनेगी ना, काउंट करके देख लो, Si2O7 6 नेगेटिव। अगर ऐसी यूनिट किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, कैटायन के साथ जुड़ी हुई है, तो वो पायरोसिलिकेट का एग्जांपल होगा या फिर सोरोसिलिकेट भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये तो था ऑर्थोसिलिकेट एंड पायरोसिलिकेट। ये सबसे सिंपलेस्ट है, यानी एक ही यूनिट है, इसके अंदर 2 यूनिट हो गई। अब हम फर्दर बात करेंगे साइक्लिक सिलिकेट। थर्ड वन है साइक्लिक सिलिकेट। जो साइक्लिक सिलिकेट हैं वो 2 डायमेंशनल साइकिल बनाते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल साइकिल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑक्सीजन जो इससे सिलिकॉन से ऊपर दिखा रखा था वो गायब हो गया, नहीं। जो अरेंजमेंट है वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन यूनिट तो जो भी होगी वो 3D में ही होगी खुद से। भाई एक सिलिकेट यूनिट है, एक ऑक्सीजन ऊपर, 3 ऑक्सीजन नीचे, बीच में सिलिकॉन था, बीच में सिलिकॉन था, तो जो ये अरेंजमेंट होगा ना, वो अरेंजमेंट यानी बॉन्डिंग जो है वो तो साइक्लिक होगी 2 डायमेंशनली, लेकिन जो ऑक्सीजन अबव एंड बिलो द प्लेन है वो तो एज इट इज रहेगी। कैसे, अभी देखते हैं। जो साइक्लिक सिलिकेट है उसके अंदर आपके पास, मैं इसको छोटे सी फॉर्म में अगर लिखूं तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब इसकी अभी तक तो
हमने बात की थी, ये ऑर्थो था, ये पायरो था, इसमें एक ऑक्सीजन शेयर हुई थी। अब इसके अंदर क्या होगा, हर एक की दो दो ऑक्सीजन शेयर होंगी, हर एक यूनिट की दो ऑक्सीजन शेयर होंगी। यानी कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाऊं, एक सिलिकॉन यहां पे, एक सिलिकॉन यहां पे, एक यूनिट तो ये वाली, एक यूनिट ऊपर वाली, एक यूनिट इस साइड वाली। तो जो ये तीन यूनिट है, इस यूनिट की अगर मैं बात करूं, अगर इसको मैं फर्स्ट यूनिट मानता हूं तो इस यूनिट के ये वाली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये इसके साथ शेयर है और ये इस यूनिट के साथ शेयर है। अगर मैं इसको यूनिट 2 मानता हूं तो इसकी ये ऑक्सीजन पहली यूनिट के साथ शेयर है और ये ऑक्सीजन इस यूनिट के साथ शेयर है। अगर मैं इसको थर्ड यूनिट मानता हूं तो थर्ड यूनिट की ये वाली ऑक्सीजन पहली के साथ और ये ऑक्सीजन दूसरी यूनिट के साथ शेयर है। यानी हर एक सिलिकॉन के, हर एक सिलिकेट यूनिट की दो ऑक्सीजन शेयरिंग वाली है, दो ऑक्सीजन शेयरिंग वाली है। ये तो मैंने क्या बनाया है, सिर्फ 3 यूनिट से बनाया है। मल्टीपल यूनिट हो सकती हैं, 4, 5, 6, 10, 12 कितनी भी यूनिट हो सकती हैं। साइक्लिक सिलिकेट के अंदर क्या होगा, साइकिल होगा, एक साइकिल होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हर एक सिलिकेट यूनिट की दो ऑक्सीजन शेयर होंगी। तो कितनी ऑक्सीजन शेयर नहीं हुई है सिलिकेट यूनिट की, टोटल हर सिलिकेट यूनिट में 4 ऑक्सीजन होती हैं, 2 शेयर हो गई, कितनी बच गई, 2 बच गई। तो इस सिलिकेट यूनिट का एक तो इस पे नेगेटिव चार्ज है ऊपर, एक इस कोने वाले पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन तो इसमें भी और इसमें भी कॉमन है। ये जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ एक ही सिलिकॉन से बाउंड है। ये जो ऊपर वाली है इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ऊपर वाली पे भी नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, शेयर हो रही है। जब दो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो सेटिस्फाई होगी वैलेंसी, ठीक है ना। तो इसके अंदर हर एक सिलिकेट यूनिट की दो ऑक्सीजन तो क्या है, शेयर्ड है, और दो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पर यूनिट सिलिकॉन कितना चार्ज आ रहा है, 2 नेगेटिव आ रहा है। एक सिलिकॉन के साथ 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो मैं 2 माइनस लिख दूंगा यहां पे। और कितने ऑक्सीजन है पर यूनिट, 4 नहीं। कैसे 4 नहीं, ये देखो, जो 2 ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन से बाउंड है वो तो कंप्लीट कंट्रीब्यूशन देंगे, ये वाला ऑक्सीजन भी और ये ऊपर वाला ऑक्सीजन भी, जो सिर्फ अकेले सिलिकॉन से अटैच है। बाकी के जो 2 ऑक्सीजन हैं वो एट लिस्ट, यानी एक्चुअल में क्या है, 2 के साथ शेयर्ड हैं। जब 2 के साथ शेयर्ड हैं तो इसका भी कंट्रीब्यूशन 1/2 और इसका भी कंट्रीब्यूशन 1/2, तो टोटल कितना होगा, 2 बटा 2 1, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, 1। तो एक सिलिकेट यूनिट में यहां पे कितना हो जाएगा, 3 SiO3 2 नेगेटिव। ये वाली यूनिट होगी, ये वाली यूनिट होगी, ये 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो मैं इसको SiO3 2 माइनस, और ये सारे क्या है, n टाइम्स, ये क्या है, n टाइम्स। मान लिया 3 सिलिकॉन है किसी यूनिट में, तो ये Si3 हो जाएगा, O को 3 से गुना करोगे SiO9 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 हो जाएगा। चार्ज भी मल्टीप्लाई होगा, ये एटम्स भी मल्टीप्लाई होंगे, जितनी यूनिट होंगी उतना। आगे समझ में। तो ये है साइक्लिक सिलिकेट। मैंने अभी तो क्या बनाया है, छोटा साइकिल बनाया है। अगर ये साइकिल बड़ा होता, ये इसके साथ शेयर करता, किसी और के साथ शेयर करता, वो फर्दर इसके साथ शेयर करता, तो 4। अगर ये इसके साथ शेयर कर रहा है, आगे एक से ऐसे बहुत सारी शेयर करने के बाद फिर इससे शेयर करता, फिर इससे शेयर करता, तो उतनी ज्यादा हो जाती है यूनिट। जितनी ज्यादा यूनिट होगी उसके हिसाब से चार्ज यहां आता जाएगा। जो हमने ऑर्थो और पायरोसिलिकेट की हीट में तो 1 और 2 ही होते हैं, इसके बाद वाले जितने भी हैं उनमें बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की साइक्लिक सिलिकेट की, जो कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। वैसे 3 डायमेंशन में होता है, लेकिन हम उसको 2 डायमेंशनल मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो रिंग है वो एक ही फॉर्म हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चेन सिलिकेट।
चेन सिलिकेट दो टाइप के होते हैं, तो हम उनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। फोर्थ है हमारा चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट मैं कहूं, सिंगल चेन सिलिकेट, तो इसका नाम होता है पायरोक्सिन। सिंगल चेन सिलिकेट को हम बोलते हैं पायरोक्सिन। और अगर उसका डबल स्ट्रैंड है, अगर उसका डबल स्ट्रैंड है यानी कि डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट, उसको हम बोलते हैं एम्फीबोल, एम्फीबोल। तो चेन सिलिकेट दो टाइप के होते हैं, एक पायरोक्सिन यानी सिंगल चेन सिलिकेट और एक डबल चेन सिलिकेट यानी कि एम्फीबोल। कैसे होते हैं अरेंजमेंट देखो, मान लिया एक सिलिकेट यूनिट ये है, अगली सिलिकेट यूनिट ये है, अगली सिलिकेट यूनिट ये है, अगली सिलिकेट यूनिट ये है। दिस इज सिंगल चेन। ये क्या है? सिंगल चेन सिलिकेट है। जब एक सिलिकेट दूसरे सिलिकेट से एक ऑक्सीजन शेयर कर रहा है और फर्दर ये वाला इससे शेयर कर रहा है, लेकिन बाकी और कहीं से कोई लिंक नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल चेन जा रही है, दैट इज सिंगल चेन सिलिकेट यानी कि पायरोक्सिन्स। ठीक है। सेकंड है इसी के अंदर डबल चेन सिलिकेट, उसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। जो डबल चेन सिलिकेट है उसके अंदर पहली चेन तो आप एज इट इज बना लो, उसके बाद दूसरी वाली चेन इस तरीके से एक चेन तो ये जा रही थी, दूसरी चेन ये जा रही थी, और ये जो चेन है, जो दो चेन है ये ज्वाइन हो रही है, ज्वाइन हो रही है। ठीक है, यहां पे ज्वाइन हो रही है पहली और दूसरी चेन, यहां पे जाके ज्वाइन हो रही है, फिर आगे जाके ज्वाइन होगी। इस तरीके से जो ज्वाइनिंग होगी ये क्या है? दो चेन पैरेलल चल रही हैं और उनके अंदर ऑक्सीजन कॉमन आती जा रही है, उनके अंदर ऑक्सीजन कॉमन आती जा रही है। ये है डबल चेन सिलिकेट यानी एम्फीबोल्स। तो ये तो क्या हो गए? 2D में हो गए। साइक्लिक है वो भी 2 डायमेंशनल, चेन सिलिकेट है यानी पायरोक्सिन वो भी 2 डायमेंशनल यानी सिंगल चेन है, डबल चेन सिलिकेट भी 2 डायमेंशनल। लेकिन जरूरी नहीं, अच्छा इनके अंदर भी देखो, इसके अंदर हर एक सिलिकेट यूनिट दो ऑक्सीजन को बाइंड कर रही है, यानी दो ऑक्सीजन को कॉमन रख रही बाकी के साथ। इस सिलिकेट यूनिट का ये और ये ऑक्सीजन, इस सिलिकेट यूनिट का ये और ये ऑक्सीजन, इस सिलिकेट यूनिट का ये और ये ऑक्सीजन शेयर्ड है। ठीक है। साइक्लिक के अंदर भी दो ही शेयर कर रहे थे। यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं, इसके अंदर इस सिलिकेट यूनिट का ये ऑक्सीजन भी शेयर्ड अप है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है। अगले वाले सिलिकेट का ये शेयर्ड है और ये शेयर्ड है, उससे अगले का ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है और ये भी शेयर्ड है, यानी अल्टरनेट एक के दो, एक के तीन, एक के दो, एक के तीन जो ऑक्सीजन है वो शेयर्ड है। ठीक है। और यहां पे सिर्फ दो ऑक्सीजन शेयर्ड थे, लेकिन अगर मैं टर्मिनल्स की बात करूं, टर्मिनल्स की बात करूं तो एक ही ऑक्सीजन शेयर है इनका। तो ये टर्मिनल वाला है, इसका मतलब ये एक ही ऑक्सीजन शेयर होगा, दूसरा ऑक्सीजन तो बाहर ओ नेगेटिव फॉर्म में होगा। इसके अंदर भी जो भी टर्मिनल का होगा वो क्या होगा? शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है ना। इसके अंदर हर एक के दो शेयर हो रहे थे, इसमें दो और एक आदमी का सिर्फ एक, यानी इसका जो शेयरिंग है
वो इसके अंदर जो शेयरिंग है वो दो से क्या है, कम है। यहां जो शेयरिंग है वो एग्जैक्टली 2 है, और यहां जो शेयरिंग है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है। कभी 2 कभी 3, तो एवरेज कितना आएगा, 2 और 3 के बीच में, हर एक का 2, तो एग्जैक्टली 2, मैक्सिमम का तो 2, कुछ एक यानी सिर्फ एंड का जो सिरे पे है, कॉर्नर पे है, उनका 1, तो 2 से थोड़ा सा कम। ठीक है, ये हम क्या देख रहे हैं कि कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो ये तो होगी 2 डायमेंशनल। उसके बाद है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल के अंदर क्या होगा, जो आपके पास सिलिकेट यूनिट है, जो सिलिकेट यूनिट है, ये वाली सिलिकेट यूनिट, इस सिलिकेट यूनिट का ये ऑक्सीजन भी शेयर्ड अप है, ये भी शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड है। ये तीनों तो शेयर्ड होंगे ही, 3 तो शेयर्ड होंगे ही। 3 डायमेंशन में क्या है, ये चौथी ऑक्सीजन भी ऊपर की तरफ भी शेयर्ड अप होगी, नीचे वाले ऑक्सीजन भी शेयर्ड है आसपास के जितने भी सिलिकेट उनके साथ, और ऊपर वाली जो है ऑक्सीजन वो भी शेयर्ड है। तो ये कौन सा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सीट सिलिकेट। सीट सिलिकेट, इसको फाइलो सिलिकेट भी बोला जाता है। फाइलो सिलिकेट के अंदर क्या होगा, जो 3 है वो तो शेयर्ड होंगे, और जो अबोव द प्लेन जिसको हम मान के चले, यानी कि सिलिकॉन, वहां ऑक्सीजन, नीचे यहां ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन तो ये शेयर्ड होंगे आसपास वाले सिलिकेट से। ऊपर वाला जो ऑक्सीजन सिलिकॉन से ऊपर वाला, वो शेयर्ड नहीं है, तो वो तो कौन सा है, शीट सिलिकेट। और अगर ऊपर वाला भी शेयर कर दिया तो 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स।